नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। लखनऊ में आंदोलनकारियों की महापंचायत, राकेश टिकैत समेत अन्य आंदोलनकारी नेता रहे मौजूद। आगामी रणनीति पर तैयार की जाएगी रूपरेखा। एमएसपी पर कानून, दर्ज केस वापसी समेत कई मांग। 26 नवंबर को आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर दिल्ली के सभी बॉर्डर पर जुटेंगे प्रदर्शनकारी। आगे की रणनीति पर होगा फैसला। संयुक्त किसान मोर्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खुला पत्र। एमएसपी पर कानून बनाने और बिजली अध्यादेश वापस करने समेत करीब 6 मुद्दों पर रखी अपनी मांग। तो वहीं आंदोलनकारियों ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर जताई खुशी। हालांकि कानून वापसी के अलावा भी कई और मुद्दे सामने गिनाए। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में आंदोलनकारियों की मांग, शहीद स्मारक बनने के लिए दी जाए सिद्धू बॉर्डर पर जमीन, मारे गए आंदोलनकारियों के लिए मुआवजे का भी अपील की है। तो वहीं आंदोलनकारियों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में लखीमपुर खीरी का भी उठाया मुद्दा। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की उठाई मांग। ओवैसी ने सरकार को दी धमकी, कहा तीनों कृषि कानून की तरह वापस हो सीएए और एनआरसी, वरना यूपी की सड़कों पर बनेगा दूसरा शाहीन बाग। यूपी के बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने सीएए को बताया संविधान के खिलाफ। पीएम मोदी से की सीएए को वापस लेने की अपील। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी साधा निशाना, कहा दोनों पार्टियों के बस मुस्लिम के वोट से मतलब है, सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं दोनों पार्टियां। कृषि कानूनों की तरह सीएए को वापस लेने की मांग करने वालों को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया करारा जवाब। कहा देश में कानून हटाने के नाम पर शुरू हो गया है सियासी ड्रामा। मुख्तार अब्बास नकवी ने सीएए को बताया नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून। कहा सीएए के जरिए विदेश में रह रहे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को दी जाएगी नागरिकता। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर किए एक और बड़ा हमला। वानखेड़े के कथित ने कहा कि फोटो ट्वीट कर कहा कबूल है कबूल है। नवाब मलिक की ओर से शेयर की गई तस्वीर में एक मौलाना के साथ दिखाई दे रहे हैं समीर वानखेड़े। दस्तावेज पर दस्तखत करते नजर आए। नवाब ने समीर का पूरा नाम बताया, समीर दाऊद वानखेड़े। दिल्ली के संत ईश्वर सम्मान समारोह में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान। कहा सिर्फ जय श्री राम का नारा नहीं, लोगों को भगवान राम की तरह बनना भी पड़ेगा। मोहन भागवत ने कहा 75 सालों में देश को जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतना आगे नहीं बढ़ा। देश को आगे ले जाने के रास्ते पर चलने का दिया है जोर। मिशन उत्तराखंड पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बदलाव की तलाश में राज्य की जनता। देहरादून में ऑटो वालों से किया है संवाद। अरविंद केजरीवाल की ऑटो और टैक्सी ड्राइवर से अपील। कहा ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में सरकार बनाने का दे मौका, सभी समस्याओं का दूर करने की कही बात। अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में बताया आपका दिल्ली मॉडल। कहा उत्तराखंड में सरकार बनी तो दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी सभी को मुफ्त दिया जाएगा इलाज। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। ट्रकों की एंट्री को 26 नवंबर तक किया बैन। हालांकि जरूरी सेवाओं में लगे ट्रकों को दी गई है छूट। तो वहीं दिल्ली में सभी दफ्तर और कॉरपोरेशन भी 26 नवंबर तक रहेंगे बंद। प्राइवेट दफ्तरों पर वर्क फ्रॉम होम की दी गई है सलाह। सड़क पर वाहनों की आवाजाही कम करने का लिया गया फैसला। अगले आदेश तक दिल्ली के स्कूल और कॉलेज भी रहेंगे बंद। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार के बाद लिया जाएगा बड़ा फैसला। ऑनलाइन क्लासेस और बोर्ड एग्जाम रहेंगे जारी। दिल्ली एनसीआर की हवा में नहीं देखने को मिल रहा कोई भी सुधार। एक्यूआई 350 के बाद राजधानी की वायु गुणवत्ता अभी भी बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 25 करोड़ से ज्यादा केस सामने आए। 23 करोड़ 27 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 51 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए तो वहीं 12,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। एक ही दिन में 313 लोगों ने दम तोड़ा। भारत में कुल कोरोना केस 3 करोड़ 45 लाख से ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कुल मौतों का आंकड़ा 4,65,000 के पार।
दिल्ली में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए। कुल मामले 14,40,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 325 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 833 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार। 13,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 5 नए मामले। कुल संक्रमणों का आंकड़ा 17,10,000 के पार। एक्टिव केस की संख्या 100 से ज्यादा। तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 725 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 16 लाख के पार। 15,80,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। मौतों का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 3 नए केस। कुल मामले 7 लाख के पार। 30 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। हरियाणा में 11 नए कोरोना केस। कुल आंकड़ा 7,26,000 के पार। अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 132 केस अभी भी एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 80 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या की बात की जाए तो 2,26,000 के पार हो गई है। मौत का आंकड़ा 3,800 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 116 करोड़ 50 लाख के पार। कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक दिन का अधिवेशन हुआ खत्म। कुल 11 बिंदुओं पर प्रस्ताव हुआ पास। सरकार से सीएए और एनआरसी बिल वापस करने की उठाई मांग। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक देश में नहीं लागू की जा सकती समान आचार संहिता। कहा, सभी धर्मों को संविधान में दी गई है धार्मिक आजादी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग। पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर देश में बने सख्त कानून। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के लिए भी सख्त कानून की मांग। खबर पंजाब के पठानकोट से है, जहां पर आर्मी कैंप के गेट पर ग्रेनेड से हमला। कैंप के त्रिवेणी द्वार गेट पर बाइक सवारों ने फेंका ग्रेनेड। घटना के बाद पठानकोट के सभी इलाके अलर्ट। पठानकोट में हुए ग्रेनेड हमले में नहीं हुआ कोई जानमाल का नुकसान। ब्लास्ट के बाद ग्रेनेड का हिस्सा किया गया बरामद। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार। भारी बारिश के बाद राज्य में 27 लोगों की मौत। 17 लोग अभी भी लापता। तो वहीं आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते आम जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त। राज्य को करोड़ों रुपए का हुआ है नुकसान। 4 जिलों में 200 से ज्यादा राहत शिविर खोले गए। आंध्र प्रदेश में बाढ़ के बिगड़ते हालात पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जताया दुख। ट्वीट कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की लोगों की मदद करने की अपील। उत्तरी त्रिपुरा के फांसी सागर में हुआ दर्दनाक हादसा। शरणार्थी कैंप में लगी भीषण आग। आग लगने से करीब 18 झोपड़ियां जलकर हुई खाक। शरणार्थी कैंप में आग लगने से किसी के हताहत होने की कोई सूचना सामने नहीं आई, लेकिन परिवार के कई सदस्यों के दस्तावेज और महत्वपूर्ण कागजात आग में जले। हरियाणा की जनता को सीएम मनोहर लाल ने दी है मनोहर सौगात। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का किया उद्घाटन। 22 जिलों में मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम किए स्थापित। सीएम ने 11 जिले स्तरीय जीआईएस लैब का भी किया उद्घाटन। 2017 में सरकार ने कैथल में शुरू किया था पायलट प्रोजेक्ट। अब एक क्लिक पर उपलब्ध होगा सारा जमीनी रिकॉर्ड। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ सभी जिलों में उद्घाटन। कार्यक्रम में सभी जिले के जिला प्रशासन और कई जगह से मंत्री और सांसद भी रहे मौजूद। तो वहीं पानीपत में सीएम मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा की बहन की शादी में की है शिरकत। नवविवाहिता जोड़े को दी है शुभकामनाएं। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री समेत कई नेता रहे मौजूद। विश्व मत्स्य दिवस पर लाहौलू में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल रहेंगे मौजूद। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है लोगों को जागरूक। रोहतक में 24 परिवार की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने की है शिरकत। लोगों ने किया उनका जोरदार स्वागत। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले मूलचंद शर्मा, कहा प्रदेश में निजीकरण की तरफ नहीं जा रहा परिवहन विभाग। सरकार ने पिछले सालों में 4,500 चालक, परिचालक और कर्मचारियों को परिवहन बेड़े में किया है शामिल। पीएम मोदी द्वारा 3 कृषि कानून वापस लेने के ऐलान पर बोले मूलचंद शर्मा, कहा देश हित में वापस लिए गए तीनों कृषि कानून। फीडबैक लेने के बाद पीएम ने सुनाया बड़ा फैसला।
किसानों की बाकी मांगों को लेकर मूलचंद शर्मा ने कहा, मांगना लोगों का काम है और देना सरकार का काम। हरियाणा में एचसीएस रिश्वत मामले पर बोले मूलचंद शर्मा, कहा किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को नहीं छोड़ेंगी सरकार, प्रशासन पूरी ईमानदारी से कर रहा है काम। हरियाणा सरकार ने लागू की आरक्षण से जुड़ी क्रीमी लेयर की नई नीति, अब 6 लाख से अधिक सालाना कमाई वाले पिछड़े वर्ग के परिवारों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। आरक्षण को लेकर सरकार के नए मानदंडों के अनुसार प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के परिजनों भी आरक्षण का नहीं उठा सकते हैं लाभ। सरकारी नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में नहीं मिलेगा आरक्षण। नए नियम के मुताबिक सेना में मेजर या उच्च अधिकारी के आश्रितों को भी किया जाएगा आरक्षण से बाहर। वायुसेना और नौसेना में सक्षम स्तर के अधिकारियों के आश्रितों पर भी लागू होगा नियम। निर्धारित सीमा से अधिक जमीन वाले लोगों को भी नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। पिछले 3 साल में 1 करोड़ रुपए से अधिक संपदा वाले लोगों पर भी होगा लागू। नूह में गांधीग्राम गोडसे से होगा जन जागरण अभियान की शुरुआत। अभियान के तहत देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ की जाएगी नारेबाजी। मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक आफ्ताब अहमद ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में इतने घोटाले हुए हैं तब भी सरकार ने नहीं लिया कोई बड़ा एक्शन। विधायक आफ्ताब अहमद ने सरकार पर किसानों को जानबूझकर परेशान करने का भी लगाया आरोप, कहा धान खरीद पर क्यों नहीं मिली एमएसपी, साथ ही जल भराव को लेकर भी कसा तंज। सोनीपत में युवा जिलाध्यक्ष ललित पवार ने निकाला कैंडल मार्च, मृतक आंदोलनकारियों को दी है श्रद्धांजलि। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किया गया था आंदोलन। युवा जिलाध्यक्ष ललित पवार ने सरकार से की अपील, मारे गए आंदोलनकारियों के परिजनों को नौकरी और मुआवजा देने की कही बात। कृषि कानून को लेकर ललित पवार ने सरकार पर कसा है तंज, कहा बिना सोचे समझे सरकार ने लिया था बड़ा फैसला, जिसके चलते आंदोलनकारियों को करना पड़ा काफी संघर्ष। तो वहीं सोनीपत में आंदोलनकारियों ने गुरु नानक देव की जयंती पर कुंडली बॉर्डर पर एमपी के निकाला है कीर्तन, गुरु नानक देव के शिक्षकों को किया है याद। इस दौरान निहंगों ने किया खेल। करनाल में लगातार बनी है प्रदूषण की समस्या, वातावरण में स्मॉग और धुंध से लोग काफी परेशान। प्रशासन ने बढ़ते प्रदूषण के चलते निर्माण कार्य पर लगाई रोक। प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन ने उठाए बड़े कदम, स्पेशल टीम का किया गया है गठन। महंगाई से आम जनता काफी परेशान हो चुकी है। अब सब्जी के बढ़ते दामों ने बिगाड़ा है लोगों के खाने का स्वाद। टमाटर हुआ 100 रुपए तो वहीं टिंडा 104 के पार। नूह में किसान डीएपी खाद की किल्लत से पहले ही परेशान। अब जिले में नहरी पानी न मिलने से कई गांव के किसान को काफी परेशानी हो रही है। किसानों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का बड़ा आरोप, कहा फसलों की सिंचाई के लिए भी तालाब से पानी भरने को हो गए हैं मजबूर। अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का हल नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र में महाराजा शूर सैनी के नाम से बनने वाले नर्सिंग कॉलेज के नाम बदलने को लेकर सैनी समाज में रोष। लघु सचिवालय में सैनी समाज के युवाओं ने कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी को सौंपा ज्ञापन, फैसले को वापस लेने की मांग की। प्रदेश में अवैध गर्भपात को लेकर एक्शन मोड में स्वास्थ्य विभाग। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में निजी नर्सिंग होम पर टीम ने की है छापेमारी, 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कैथल में महिला से हुई स्नैचिंग मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ किया केस दर्ज। मेन बाजार में महिला से बाइक सवार बदमाशों ने की थी स्नैचिंग। स्नैचर की सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। खबर पानीपत से है। अंसल स्पा सेंटर में पुलिस ने की है बड़ी छापेमारी। देह व्यापार चलाने को लेकर मिली थी शिकायत। मामले में 2 युवतियों को किया गया गिरफ्तार। करनाल में टला बड़ा हादसा। नेशनल हाईवे के पास एक ट्रक ने कार को मारी है टक्कर। हादसे के दौरान किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली। वीकेंड मनाने के लिए दिल्ली से कसौली जा रहा था परिवार। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। ट्रक चालक को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। कैथल के खेड़ी में मामूली कासूनी को लेकर 2 गुटों के बीच हुई है झड़प। हिंसा के दौरान एक की मौत हुई है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
तो फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।